सेकंड न्यूज देख लेते हैं क्या क्या न्यूज है जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट है, उसको निकाल के ChatGPT से सर्च करके क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे, उसको क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहला न्यूज है मालेगांव वाला, मालेगांव विस्फोट वाला। इसके बारे में पढ़ेंगे। मालेगांव विस्फोट कब हुआ था? तो ये मालेगांव विस्फोट हुआ था वो 2008 की घटना ही। ठीक है, जिसमें जो सभी आरोपित थे उसको बरी कर दिया गया है। ठीक, इसमें तो नहीं था, मालेगांव की घटना था। मस्जिद के बाहर स्कूटर पर बम प्लांट किया गया था, उसी को विस्फोट करवाया गया था। उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गया था, 100 से प्लस लोगों के घायल हो गए थे। ठीक, इसमें बड़े बड़े जैसे कि भाजपा के सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उनका नाम शामिल था, उनका आरोपित बनाया गया था। मुख्य आरोपित में आते हैं वो कर्नल पुरोहित थे, वो मुख्य आरोपित में थे। इसी प्रकार से था। एग्जाम के लिए से कोई इंटरव्यू नहीं है, बढ़िया नहीं एग्जाम के व्यू से। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ना है। ट्रम्प के बारे में देख लेते हैं। ट्रम्प का नया पैंतरा शुरू कर दिए हैं कि अब पाकिस्तान के साथ कारोबारी समझौता किया। अब भारत पर तंज कस है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। ठीक है, कि भारत एक डेड इकोनॉमी, भारत की तुलना की है रशिया की इकोनॉमी से, कि दोनों की इकोनॉमी डेड है। और चीन के साथ समझौता किए हैं। चाचा चौधरी का ही मनसूबा, चाचा चौधरी का ही मन है, जो मन होता है जो कुछ बोल देना है बोल देते हैं बस। चलिए कोई बात नहीं। अगला है कि इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि PM संपदा योजना का जो बजट है अब 6,520 रुपये का कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे विषय से, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोहिंग्या घुसपैठ के बारे में दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस पर सेंट्रल कुछ मैंने कि सरकार है कुछ इस पर एक्शन ले, इसके बारे में कुछ नियम कानून बना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो दाल बदल कानून के बारे में पढ़ेंगे। दाल बदल के कानून में भी चर्चा में आ गया था, क्योंकि जो तेलंगाना के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो 10 विधायकों पर अयोग्यता के मामले में जो निलंबित करने के लिए जो अथी है प्रक्रिया है उसको लंबित करते जा रहा है। उसके बारे में भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा बाद में, लेकिन हम जब मरीज है वो तो मर जाएगा, उसको क्या फ़ायदा होगा फिर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे तो एक न्यूज़ है पटना में भाई बहन के पेट्रोल से जाकर हत्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट हो गई जो CNG में जो बने हैं दिल्ली के युक्त बने, तो दिल्ली और बिहार में नहीं पूछा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मेट्रो तिरंगा में अब मेट्रो में तिरंगा के थीम पर बनाया जाएगा और इसका स्पीड बढ़ाया जाएगा, नया सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगाया जाएगा। इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी संसद में हंगामा चल रहा है, संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्दी होगा, इसके बारे में चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषणा करेगा। इसके बाद थोड़ा देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। जो नितिन गडकरी है, जो संसद सत्र चल रहा है उसमें बाहर में कांग्रेस के अति से बात करते हुए यहाँ। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। संसद में प्रश्न पूछा गया है कि कितना भूमि है जो वन भूमि है उसको सरकार की योजना के लिए दे दिया गया है। 78,000 भूमि है जो भूमि है विकास के नाम पर गैर माने कि जो वन परियोजना उसके लिए दे दिया गया है। और पढ़ेंगे कि इजराइल और फिलीपींस के बारे में भारत क्या रुख रखता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में 3-4 का प्रश्न पूछा गया है संसद में राज्यसभा में। इसके बारे में विस्तार से देखें, क्वेश्चन भी लगाएंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखेंगे। अगर यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब रामबन में चिनाब पर बनाए जाएंगे जल विद्युत परियोजना। जब सिंधु जल संधि जब भारत सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है, तो अब जो चिनाब नदी पर पुल बनाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन से इस पर पुल पहले से बना हुआ है और क्या विवाद है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे बढ़िया से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है। जो नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है। आगे आज हमने कि जो आज मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया जाएगा, उसमें अपना नाम से चेक कर सकते हैं अगर आप फर हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आप जो आएगा देखेंगे। चलिए, रोहिंग्या के बारे में तो पहले ऊपर बात कर चुके हैं, यहाँ भी रोहिंग्या के बारे में बताया गया है। मालेगांव के बारे में पूरा दिया गया है इसमें कि मालेगांव कब हुआ था, क्यों हुआ था,
पूरा विस्फोट के अथी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। आगे बढ़ते हुए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, अमरनाथ के जो श्रद्धालु की यात्रा है भूस्खलन के बाद भी 4 लाख से प्लस हो गया है। 2025 में 4 लाख से, वैसे 2024 में 5 लाख था, इस बार 4 लाख से प्लस अभी तक हो चुका है। इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में देखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट से। नौसेना में जो एडवांस गाइडेड मिसाइल युद्धपोत हिमगिरी को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा, इसको देखें कौन सा शिप लिमिटेड बनाया है, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं इनको, बिग बॉस को यहाँ गए हैं घूमने के लिए, वीडियो बनाने के लिए गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कि माँ बेटी दोनों एक साथ नीट की परीक्षा में सफल हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा। हाँ, ये इनका बारे में तो देख सकते हैं कि जंगल बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। कौन है ये? इनका नाम है प्रीति प्रतिमा। ये गांव के प्रधान हैं। ये उड़ीसा के केंझोर की संस्कृति है, उसका पेड़ को बचाने का वहीं के लिए दिया गया है। ठीक है, ये संपदा किया जाता है। फिर और देख लेते हैं और कौन इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। चलिए, आगे कि अडानी की संपत्ति जो घट गया है, यह बताया गया है। चलिए, घटते बढ़ते उनका संपत्ति रहता है ना, कोई ज़रूरी हमारे सब के लिए नहीं है। चलिए, तो नहीं है तो नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि लिखा भारत और जो रूस के अपनी मिलित अर्थव्यवस्था के साथ डूब जाएगा, ये बताए हैं। मुझे इसका कोई चिंता नहीं है, तो हमारा भी कोई चिंता नहीं है। आप अगले साल नहीं रहेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अभी जो रूस है जो हमला कर रहा है, कीव पर हमला किया, बहुत बड़ा हमला किया। देखिए हमला की तस्वीर है, इतना बड़ा खतरनाक है एकदम। चलिए, आगे देखते हैं। आगे तो ये है कि इजराइल के जो फिलिस्तीन की स्थिति है बहुत ख़राब है। खाना के लिए लोग लड़के मर रहा है, इतना लोग खाना के लिए बुलाकर गोली से चला दी है इजराइल वाला ने। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे तो अभी टेस्ट के बारे में दिया, टेस्ट मैच के बारे में देख ही रहे स्थिति का है। जो दिव्या तुमको पढ़ ही चुके हैं कि हम्पी के एक गलती से, आखिरी गलती के कारण दिव्या जीत गई। चलिए, किसी का गलती किसी का अवसर बन जाता है, इसी प्रकार से है। बाकी तो इतना ही चर्चा करते हैं, चलते हैं अब मुख्य अपना जो है उस पर चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़ना था हमसे को, 1 मिनट खुल जाना देते हैं। आ गया, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करना था। पहला था कि यही पीएम किसान संपदा योजना के तहत इसको बढ़ा दिया गया है। अति बजट अब कितना कर दिया गया? 6,520 करोड़ रुपये का कर दिया गया है। ये जो मंजूरी इसका मिल चुका है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं पहला कि इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किसान संपदा योजना को बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपया कर दिया है। जब पूर्व बजट से मैंने कि 19,000 रुपये बढ़ा दिया है, 1920 रुपये बढ़ा दिया। यही मैंने याद रखना कि 6,020 करोड़ हो गया है। ठीक है, इसका जो अवधि रहेगा, जब 15वें वित्त आयोग है 22 से 26 तक इसका अवधि रहेगा। ठीक है, यही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इस परियोजना का उद्देश्य क्या इसमें है? तो इसमें कि 50 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 20 से 30 लाख जो अनाज का भंडारण करना है। आधुनिक प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं को स्थापित करना है। पीएम संपदा योजना के तहत खाद्य मानकों को सुधार करना, वैश्विक खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक, योजना में निजी भागीदारी या रोजगार सृजन करना, वही सरकारी समितियों आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कितना इसमें राशि कर दिया गया था, कितना 65-20 कर दिया गया है, 65-20 करोड़ रुपये कर दिया गया। ठीक है, पीएम किसान संपदा योजना बजट में कितना अतिरिक्त जोड़ा गया है, तो 1920 जोड़ा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन अवधि कब तक है? ये 15वें वित्त आयोग तक जो अवधि है उसी के अनुकूल रहेगा ये। ठीक है, इसके तहत जो है कितने 50 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है,
50 इकाइयों का इसमें निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। दल बदल कानून वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो दल बदल कानून है, अगर निर्णय नहीं लेता है समय पर तो वही ऑपरेशन सफल हो जाएगा, लेकिन जो मरीज है मृत हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि शीर्ष में तेलंगाना के स्पीकर ने बीएसआर के 10 विधायकों को आयोग निलंबित करने के मामले में 3 महीना से में निपटाया। इसके बारे में बताया कि 3 महीने में इसको निपटाया करे, लंबे समय से टालना नहीं चाहिए इसको। इसके बारे में देख लेते हैं क्या इसका पॉइंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर विधायक आयोक्ता की कार्रवाई में देरी से चिंता जताया है वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर समय पर कार्रवाई नहीं करता तो ही अभी पढ़ चुके हैं इसके ऊपर में कि ऑपरेशन सफल लेकिन मरीज मृत हो जाएगा। कोर्ट ने संसद का अनुरोध किया है कि दल बदल विरोधी कानून को समीक्षा करे क्योंकि उसका उद्देश्य में कमी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संसद को बोला है कि इसको समीक्षा किया जाए, इसको सही से और प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान जो जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना था। इस चर्चा में क्योंकि तेलंगाना के बीएसआर के 10 विधायकों के मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के अंदर निपटने का आदेश दे दिया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में आ गया ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या हो जाए, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था? जानवे करते हैं, 52वां जोड़ा गया, 85 में, 85 में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधायकों को, तेलंगाना का था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि स्पीकर समय पर निर्णय नहीं लेता है तो स्थिति क्या हो जाएगा? पढ़ चुके हैं इसे, ऑपरेशन सफल है कि मरीज मृत्यु हो जाएगा। दल बदल विरोध, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, दल बदल विरोध कानून किस अनुसूची में आता है? 10वीं अनुसूची में आता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में क्या हो जाएगा ये? तो ये संसद को बोला है कि इसको समीक्षा किया जाए, इसको और प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो संसद में प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में। पॉइंट इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें पूछा गया है पॉइंट में कि वन भूमि के बारे में पूछा गया, ई वीज़ा के बारे में पूछा गया, सिविल सेवा सुधार में और भारत का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में। इस 5 पॉइंट पर प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा में, ठीक है। इसमें कि भारत सरकार ने 2021 से लेकर के 25 तक 78,135 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि है जो गैर वन परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया है। यही मेन इंपॉर्टेंट है, इतना कर दिया इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किया गया है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किया गया। भारत सरकार ने 96 लाख जो ई वीज़ा विदेशी नागरिकों को प्रदान किया है, ठीक है। आपके बाद है कि हम 2 राष्ट्र के जो सिद्धांत को मानते हैं उस पर बात किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वन अवधि परियोजना के बारे में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य को 2021 और 25 के बीच में वन भूमि गैर परियोजना हेतु दिया गया है? तो सबसे अधिक दिया गया मध्य प्रदेश में दिया गया था। ये था पिछले 5 वर्षों में लगभग कितनी वन भूमि वृक्षारोपण हुआ है? तो वृक्षारोपण कितना हुआ है इसको देख लेते हैं। ये हुआ है कितना, 93,700 वृक्षारोपण हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने 2020 में जुलाई 2024 तक लगभग कितने ई वीज़ा दिया है? तो 96 लाख वीज़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है इजराइल के बारे में, हम सब 2 राष्ट्र के संविधान को मानते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि सिविल सेवा सुधार के अंतर्गत योजना आयोग को कार्य किस दिशा में सुधार किया जा रहा है? तो यह है कि प्रगति में पारदर्शिता व त्वरित निर्णय लिया जा रहा है। नेक्स्ट पेपर में कटिंग क्या है? नेक्स्ट तक चिनाब नदी के बारे में, वहाँ जल विद्युत बनाने की जो खबर था उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि चिनाब नदी में जो रामबन जल विद्युत परियोजना के बारे में दिया गया है वो मुख्य विश्लेषण तो ही था। अब इसको मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। तो चिनाब नदी पर रामबन जम्मू कश्मीर में 18,056 मेगावाट का सालकोट जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन का जो निविदाएँ जारी किया गया है, ठीक है। ये इसका प्रस्ताव 1960 में किया गया था ये, ठीक है। इसमें लगभग 1800 मेगावाट स्थापित हो जाएगा, ठीक है। इसमें बांध बना जाएगा, कंक्रीट बांध ही बांध बनाया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पहला है कि रामबन जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर रामबन जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बनाने वाली जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सालकोट परियोजना। सालकोट परियोजना उसका नाम है। ठीक है, सालकोट विद्युत परियोजना प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो 60 में ही आ गया था। कब प्रस्ताव आया था? तो 1960 में प्रस्ताव आ गया था। ठीक है, 1960 में प्रस्ताव उसका आया था। आगे बढ़ते हैं, चिनाब नदी पर बनाया गया कंक्रीट बांध के ऊंचाई कितना है? तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो सालकोट परियोजना है किस संधि के संदर्भ में पाकिस्तान को आपत्ति के बावजूद भी आगे बढ़ाया जा रहा है? तो जो सिंधु जल समझौता है उस पर आपत्ति जताता है कि जो ये नदी के पानी का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, इससे बनाया जाएगा। कितना मेगावाट की यहाँ क्षमता बनाया जाएगा? 1856 मेगावाट का 1856 मेगावाट का क्षमता का बनाया जाएगा इसको। ठीक है, 1856 मेगावाट का क्षमता इसका होगा। अब बात में पढ़ लेते हैं, बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में लाया गया है। इसके बारे में क्या है एक बार देख लेते हैं सही से, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कि मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है कि बता रहे हैं कि आप शिक्षा ले लिए, अब अनुभव के बारी है प्रतिज्ञा योजना के तहत। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व में प्रतिष्ठित युवाओं को राज्य में MSME सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी संस्थाओं में इंटर्नशिप हेतु नियुक्त किया जाएगा। इसमें क्या क्या है ये पात्रता, इसका अवधि क्या है? इसमें आपको 12वां पास होना चाहिए, ITI डिप्लोमा या KYP आदि से 6 माह का प्रशिक्षण स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, ये आयु सीमा है 18 से 28 इसमें रखा गया। आयु सीमा 18 से 28 रखा गया है आयु सीमा। इंटर्नशिप की अवधि होगा 3 माह या 12 माह तक हो सकता है उथे के हिसाब से। इसमें लाभार्थी को दिए जाने वाली राशि क्या है? अगर 12वां पास है तो 12वां पास प्रमाणित अभ्यर्थी को 4,000 प्रति माह मिलेगा। ITI डिप्लोमा है तो 5,000 मिलेगा। स्नातकोत्तर है तो 6,000 रुपये मिलेगा। और जिला गृह से बाहर इंटर्नशिप पर 2,000 मिलेगा। ठीक है, अपने जो गृह जिला है उससे बाहर करता है तो 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और राज्य के बाहर करता है तो 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंटर्नशिप देने वाले संस्थाओं के कौन कौन सा है? भारत में उद्यमी MSME सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। 3 वर्ष पुरानी इकाई होना चाहिए। केंद्र या राज्य के PSU में भाग ले सकता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे जो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बन सकता है कैसे जो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। पहले पॉइंट भी देख लेते हैं। पॉइंट है कि योजना मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इसका नाम है। संचालन श्रम संसाधन विभाग व बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। और नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसका नेतृत्व प्रदान किया है। सही है, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को इंटर्नशिप और आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसमें डिप्लोमा बराबर तक 18 से 28 उम्र होना चाहिए। बाकी सब हमेशा देख चुके हैं। आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिहार में आ जाएगा योजना देखे गए हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? इसमें अधिकतम आयु कितना होगा? तो 28 वर्ष होगा अधिकतम आयु। और 12वीं पास वालों को कितना मिलेगा? 12वीं पास वालों को 4,000 मिलेगा। तो पढ़ चुके, डिप्लोमा वालों को कितना मिलेगा? सब पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में सितंबर तक है वो पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने रिपोर्ट दिया है कि जो कजरा सौर पावर योजना है सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। कजरा कहाँ है? लखीसराय में है, इसके बारे में बताया गया है। कजरा लखीसराय में पड़ता है। ठीक है, 100% बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ दिसंबर में शुरू हो जाएगा ये कजरा प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर बनाना हो तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या था? नेक्स्ट में रसोइयों के वेतनमान में वृद्धि कितना हुआ जो दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन से ही देख लेते हैं क्या हुआ इससे। रसोइयों का वेतनमान पहले था 1,600, जब बढ़कर हो गया 3,300 रुपया हो गया। 3,300 रुपया हो गया है बढ़कर। जो रात में प्रहरी करते थे उसका मासिक वेतन 5,000 से 10 गुना 2 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सुबह से निदेशक को 8,000 था, 16,000 का कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से था। MCQ में देख लीजिएगा सब वही किसको कितना वेतन बढ़ाया गया उसके बारे में दिया गया क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना ही था आज, बहुत छोटा वीडियो बना। बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जितना भी हुआ हमसे कवर करने की कोशिश किए हैं। अगला बार और अच्छा से करने की कोशिश करेंगे। और लोग सुझाव दीजिएगा क्या करना चाहिए जो।